નમસ્કાર મિત્રો, હું वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी में, क्योंकि आपकी 14 मार्क्स की जो एग्ज़ाम्स है उसका ऑलरेडी टाइम टेबल आ चुका है। तो अभी हम चैप्टर्स को जहाँ पे है वहाँ पे स्टॉप करेंगे और रिवीजन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो हम लोगों ने आप लोगों को ब्लूप्रिंट भेजी है ऑल सब्जेक्ट की। तो इसमें हिंदी की जो ब्लूप्रिंट है, तो जिस तरह से जो ब्लूप्रिंट है उसी तरह से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो पेपर उसी तरह निकलेगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है रिवीजन की, वो आप अपनी ब्लूप्रिंट पहले देखो, उसके बाद स्टार्टिंग कीजिए। तो किस तरह से हम लोग करेंगे वो देखो। सेक्शन ए, प्रश्न 1A, विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फ्रेंड्स, तो MCQ है उसका, है ना। तो आपको नोटबुक में अपनी लिखना है रिवीजन। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1A, विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहले तो चैप्टर हम कितने लेंगे? चैप्टर 1, 2, 3 और 4, है ना। तो सिलेबस 4 चैप्टर्स है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में MCQ नहीं लिखवाए मैंने, चैप्टर 2 में तो है मैंने लिखवाए हैं। तो पहला है चैप्टर 2, यहाँ पे लिखना है। चैप्टर 2 के MCQs है, रमज़ान के पूरे 30 डेज के बाद ईद आती है, तो रोजो। डेस अमीना का पोता था। कौन था बच्चा? हामिद। आगे, अमीना अपने को क्या समझती है? तो भाग्यहीन। आगे, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? दुआएं। हामिद को किसने साथी बनाया? हामिद को महमूद ने साथी बनाया। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो ईदगाह। फ्रेंड्स, चैप्टर 2 में मैंने 6 MCQs लिखवाए हैं। अब आएगा चैप्टर 3। चैप्टर 3, नील आर्मस्ट्रॉन्ग डैश का अंतरिक्ष यात्री था, अमेरिका का। करनाल शहर किस प्रांत में है? तो हरियाणा में। आगे, सुनीता विलियम्स के पिता डैश थे? डॉक्टर। सुनीता और कल्पना चावला दोनों के को किससे लगाव था? तो भारतीय संगीत से। आगे, नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 360 किलोमीटर। अब आएगा चैप्टर 4। चैप्टर 1 में नहीं लिखवाए हैं, चैप्टर 2 का मैंने लिखा, चैप्टर 3 का लिखा। आपको नंबर्स कंटिन्यू देने हैं। और चैप्टर 4 का है, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो देश का। नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? गुलामी का। वीणा किस देवी के हाथ में होती है? सरस्वती के। हम किसके रक्षक और पुजारी है? तो सरस्वती मंदिर के। फ्रेंड्स, मैंने बोला कि सेक्शन ए, विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, चैप्टर 1 में नहीं है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के MCQs मैंने ऑलरेडी आपको रिवीजन में करवा दिए हैं, है ना। अब आएगा क्वेश्चन 1B, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर 1 में आपको नहीं लिखवाया सही वाक्यांश, चैप्टर 2 में है।
गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि आंसर क्या आएगा? लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने जब आपके पेपर्स चेक किए 30 और 20 मार्क्स के, तो कई सारे बच्चों ने जो पहले देखो ये क्या है सूचना, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो कई बच्चों ने तो सिर्फ ऐसा ही लिख दिया क ख ग। दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं आएगा बच्चा। आपको यहाँ पे मैंने देखो उत्तर लिखा है, मतलब आपको फिर से ये लिखना है गांव में बड़ी हलचल थी, क्योंकि यहाँ तक लिखना है, फिर आंसर लिखना है लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने जब पेपर्स चेक किए तो मैंने कई सारे बच्चे को 0 मार्क्स दिए हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह से लिखा है। पहले सूचना अच्छी तरह से रीड करो, बाद में आप उसका आंसर लिखो। टिक नहीं करना है, आंसर पूरा लिखना है आपको। समझ में आया? नहीं तो एग्जाम में मैं आपको मार्क्स दूंगी नहीं। वैसे भी मैंने अभी नहीं दिया आपको मार्क्स, मैंने कट कर दिए मार्क्स। ओके, आगे। अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना है, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। 4, मोहसिन ने हामिद को बुद्धू कहा क्योंकि उसने चिमटा खरीदा था। आगे। दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। अब चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 1 में तो है ही नहीं। अब आएगा चैप्टर 3। सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। नंबर्स आपको कंटिन्यू देने हैं, चैप्टर्स स्टार्ट अलग होगा तो आपको चैप्टर्स का नाम यहाँ पे लिख देना है। आगे। सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। अब चैप्टर 3 का खत्म हो गया। अब आएगा चैप्टर 4 में। तो कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। आगे। ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B आपको लिखना है। अब आएगा बच्चों, कौन सा आएगा? क्वेश्चन C, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो आएगा C, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों सी में आपको क्या करना है, तो आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स, आपको चैप्टर 1 में है फिलिंग द ब्लैंक, नहीं है? तो
चैप्टर 1 में फिलिंग्स द ब्लैंक नहीं है तो आपको नहीं करना है, अगर हो तो आपको करना है। अब आएगा चैप्टर 2 ईदगाह। ईदगाह में मैंने ऑलरेडी आपको फिलिंग्स द ब्लैंक लिखवाए हैं। ओके, तो आपको वो चैप्टर 2 के साथ स्टार्ट करनी है, तो वो आपको होमवर्क है। तो ये जो है इसी तरह जिस तरह से मैंने विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए वो मैंने करवाया। सही वाक्य सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे। आपने देखा जो जो मैंने लिखवाए वो फिर से आपको रिवीजन में लिखने हैं। तो आपको ये होमवर्क है सी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जितनी भी फिलिंग्स द ब्लैंक है चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, तो आपको वो लिखनी है। तो आज का ये आपका इस तरह का होमवर्क है। बच्चों अगर समझ में आए तो आगे का डी समानार्थी शब्द भी आप लिख सकते हैं। जितने मैंने आपको लिखवाए हैं टेक्स्ट बुक में है, नोटबुक में है, वो आपको फिर से लिखने हैं। तो एग्जाम्स के टाइम को आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसी में से अच्छी तरह से रीड कर सकेंगे और पेपर्स लिख सकोगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं मैं स्टॉप करती हूँ। अगर हाँ सेक्शन बी वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखिए, वो भी चैप्टर 1, 2, 3, 4 में जितने भी हो वो आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।